Hi guys everyone, I welcome to crack a B.Ed admission test in AMU अलीगढ़. दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन. लेटर स्टार्ट्स. आपका जो मार्क्स रहेंगे इसमें वो 100 मार्क्स का रहेगा. तो 25 मार्क्स के जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा. 25 क्वेश्चन जो हैं 25 मार्क्स के आपके एजुकेशन करंट अफेयर के से रिलेटेड आएंगे. 25 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश का रहेगा. और 25 जो है रिमेनिंग जो बचा है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी उसमें रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे. ओके. ये और इसका जो टाइमिंग रहेगा 2 आवर्स का रहेगा. और इंस्ट्रक्शन है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वो पेजेस तो खैर देखिए आगे पीछे होते रहते हैं. इसमें जो पिछले साल था 2019 एंड 20 का जो क्वेश्चन बुकलेट थी उसमें 20 पेजेस थे, 24 पेजेस एंड 100 क्वेश्चंस कंटेंट थे. और इसमें आपको ओमार ओरिजिनल जो ओमार है वो आपको जमा करनी है. जो उसके पीछे की कार्बन कॉपी है वो आप घर ले जा सकते हैं. और इसकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं. ओके. एडमिट कार्ड आपको और ओएमआर आंसर शीट ये आपको जमा करनी है. अगर ये इन तक ये अगर जमा नहीं करती हैं तो आपका अपेयरिंग का बुक कैंसिल कर दिया जाएगा. ओके. चलिए अब पहले मैथ के पोर्शन में स्टार्ट करता हूँ. तो ये रहेगा. अब 51 क्वेश्चन ये यहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ. मैथ के पहले कवर कर लेते हैं जल्दी से. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. अबाउट मैन गोज 26 किलोमीटर इन 8 आवर्स विद द फ्लो ऑफ अ रिवर. यानी फ्लो तो जैसा सपोज करिए रिवर का जो फ्लो है वो इस साइड में है. ओके. और इसी डायरेक्शन में क्या है वो बोट मूव कर रहा है. तो इसका यह है इसका जो फ्लो है रिवर का उसका भी हेल्प मिलेगी. तो ये कितना है. अब जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या उस टाइम ये 96 किलोमीटर पर 100 आवर्स. ओके. तो अब स्पीड अगर इसकी निकालेंगे हम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसमें करा देता हूँ यानी एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी. ओके. डिस्टेंस कितना है 96 अपॉन 8 तो कितना हो गया 96 को 8 से करोगे तो 12 किलोमीटर पर आवर. ओके. पर आवर. इसका मतलब ये भी इसके जो फ्लो है रिवर का वो भी हेल्प कर रहा होगा. और जबकि इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट बोट की स्पीड कितनी है 10 है. स्पीड जो है ओरिजिनल पे जो बोट की है वो कितनी है 10 किलोमीटर है. ओके. 10 किलोमीटर पर आवर है. यही तो है. इसका मतलब ये बोट की अगर इसके इसी मूव में अगर ये मूव कर रहा है तो क्या 12 है. तो ओरिजिनल क्या होगी यानी उसकी जो ओरिजिनल वो 10 है बोट की. और ये फ़्लो तो फ़्लो उसका पानी का क्या फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर. यानी रिवर की जो है स्पीड क्या होगी. तो स्पीड ऑफ रिवर 12 किलोमीटर में से -10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर. ओके. अब बहुत इजी क्वेश्चन था. अगर ये जो इसका सेकंड पार्ट भी ना देखो. और रिटर्न इन 12 आवर्स अगेंस्ट द फ्लो. अगर उसके अगेंस्ट द मूव करता ये करता फ्लो जो है पानी का इस साइड में है और इस साइड में बोट कर रहा तो उसे क्या पानी के फ्लो का मोमेंटम मिलेगा. अगर ये है अगेंस्ट तो उसके क्या अपोजिट उसकी रुकावट बनेगी. तो क्या है वो उसमें क्या है 12 आवर्स टाइम ले रहा है. लेकिन डिस्टेंस क्या है उसमें 96 किलोमीटर रहेगा. ओके. तो 96 अपॉन 12 इतना टाइम ले रहा. तो इसका क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर्स. अगर हम ये आ गया. इसका मतलब क्या है ओरिजिनल बोट की क्या है 10 है. तो ओरिजिनल बोट की स्पीड क्या है 10 है. तो इसका मतलब 10 और कितनी रुकावट होगी 2 की +2 तो कितना होगा वो सॉरी 8 और +2 कितना हो गया 10 तो 10 आ जाएगा. ओके. तो यहाँ इसका क्या है 2 किलोमीटर. ओके. बहुत इजी क्वेश्चन था. थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी आप खुद सोच सकते हैं क्योंकि 2 घंटे का पेपर है यार. तो आगे पूरा सोल्व करके भी बताना आपको. नंबर एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 33. फाइंड द नंबर. देखिए एक नंबर अगर x है और प्लस उसका और दूसरे नंबर को क्या कर दोगे उसका हाफ. ओके. क्या मिलेगा आपको 33. यही तो सिचुएशन है. जब ये सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लोगे तो 2x + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 33. ओके. ये कितना हो जाएगा इधर आएगा 66. ये आएगा 3x तो 3x इज इक्वल टू 66. ओके. x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 3.
3 2 जा 6, 3 6, तो कितना होगा x22, x22 है इसमें, देखते हैं दिस वन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज टू टाइम्स द ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, द लेंथ, तो ब्रेथ मान लीजिए, ब्रेथ है आपकी बी, चलिए ब्रेथ हमने एक्स मान लिया। ओके, तो ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2 टाइम्स है द ब्रेथ, 2 टाइम्स है उसकी ब्रेथ की, 2 टाइम्स है तो 2x। ओके, 2x हो जाएगी। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ मालूम करनी है, लेंथ हमें मालूम करनी है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b ये होता है। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 24 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं इधर। 2 लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी ये 2x प्लस b हमारे क्या माना था, x माना था। ओके, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ की डबल है। ओके, तो इसे सोल्व करोगे तो क्या 2x हो गया 3x, 3x इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये आपका 6x, ये है 24। ओके, अब x इज इक्वल टू 24/6 कर सकते हो, तो 6 4 द 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है हमारी 2x इज इक्वल टू, तो इसमें 2 और x कितना निकल गया 4, तो इसका मतलब वो टू 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर, वेयर इज द 8, दिस वन बी। ओके, तो ये 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54 क्वेश्चन कह रहा है आई स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड विद क्या मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, इन दोनों का क्या है पेरीमीटर सेम है, ये स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकाल सकता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितने 60, तो कितना हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, इतना हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब इसका सिर्फ क्या है, क्योंकि इसके तो ब्रेथ भी और लेंथ भी क्या सेम होती है स्क्वायर में, इसमें क्या है ब्रेथ अलग होगी। ओके, ये लेंथ है, ये है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, पहले चलिए इसका एरिया निकाला देता हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो सॉरी ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, ये क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 3600। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्योंकि 4 साइड होती हैं। ओके, तो क्योंकि इस पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री का मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। ओके, तो 4 इंटू 4 साइड होती हैं 4 60, तो कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। ओके, ये तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों का सेम दे रखा है, अब जब सेम देखा तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल लेते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2l + b, यही तो होता है रेक्टेंगल का। 2 लेंथ कितनी दे रखी है 80 मीटर प्लस 80 ब्रेथ, चलिए मैं एस मान लेता हूँ, सब एप्लीकेशन मेरा चैनल है एस। ओके, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों की सेम है, तो 240, ये क्या हो जाएगा 8 से करेंगे तो 160 प्लस एस, ये आ जाएगा 240, तो एस इज़ इक्वल टू
240 माइनस 160 इज इक्वल टू 80। ओके, तो एस कितना आ गया, यानी एस का ब्रेथ कितना आ गया, क्योंकि एस मैंने ब्रेथ बना सब पब्लिकेशन। ओके, तो ये 2s है, सॉरी 2s, तो s इज इक्वल टू अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू आ गया आपका 40, तो ब्रेथ आ गई आपकी इसमें 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर। ओके, सही है, सेंटीमीटर में मीटर में। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ टू ब्रेथ होता, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ कितनी है 80 मीटर, ब्रेथ कितनी निकल आई है 40। ओके, 8 फॉर द 32 0 मीटर स्क्वायर, तो 3200। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ स्क्वायर का कितना निकल का आया था, एरिया ऑफ स्क्वायर 3600। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया ऑफ कोर्स स्क्वायर का। ओके, क्योंकि स्क्वायर का 3600 और आपका रेक्टेंगल का कितना निकल आया है 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, 55 क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है। अब बेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये होता है क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ, अगर मालूम हो तो क्या क्या लगा वो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट, कि बेस एरिया क्या, लेंथ ब्रेथ, ये आ गई। ओके, तो बेस एरिया इसमें दे रखा है 25 इंटू हाइट निकालनी है, फाइंड द, और वॉल्यूम हमें 275। ओके, अब हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको, 275 डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो आपका कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। वो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है। ओके, नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज। 3/4 यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा पेज बचेगा हमारा। 3/4 परसेंटेज में करना तो इंटू 100। ओके, तो 4 से यानी 425 ज़ा। ओके, और 25 3 ज़ा कितना हो गया 75%। ओके, 75 है दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ वाज 450, द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। देखिए, बिल का अमाउंट 450 प्लस इस पर टैक्स लगा 5% ऑफ किस पे लगा, इंटू 450 निकाल लोगे तो कितना आएगा। चलिए, ये वाला पोर्शन ये तो जोड़ना ही तो है, ये निकालते हैं, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया। ओके, और 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। ओके, 9 5 ज़ा 45 अपॉन 2, और 45 2 का कितना हो जाएगा आधा, 22.5 ऑफ इसमें 22.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 472.5। ओके, ये देखो आंसर है या नहीं है, 472 दिस वन। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल परचेज एन अलमीरा ऑफ ₹540 इंक्लूडिंग 8% वैट। देखिए, अब इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। बिफोर वैट लगने के बाद इतना प्राइस हुआ, यानी इसका मतलब अलमीरा की कॉस्ट पहले कम रही होगी, तभी तो ये वैट लगने के बाद कुछ अमाउंट बड़ा होगा ना। तो
उससे पहले की जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, सपोज़ करिए अलमीरा की, वो x थी, ओके, प्लस उस पर टैक्स लगा कितना परसेंट का, 8% ऑफ, इस पर एक्स भी लगा होगा, इज इक्वल टू, फिर कितनी हो गई 5,400 की हो गई, ओके। यही तो है क्वेश्चन। पहले उसकी जो कोई कॉस्ट रही होगी, उस कॉस्ट पर 8% का क्या है, उस पर वैट लगा, और तब वैट लगने के बाद वो कितने की हो गई, 5,400। अब ये अमाउंट देखना है वो कितने की थी अलमीरा, ओके। तो x प्लस 8% का मतलब 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5,400। अब इसका जब मैं एलसीएम लूँगा, सॉरी ये x है यार, क्योंकि x, ओके, 100, तो 100x प्लस 8x इज इक्वल टू 400 सॉरी 5,400। इसका 108x/100 इज इक्वल टू 5,400। तो x इज इक्वल टू 5,400 मल्टीप्लाई बाई 100/108, ओके। यही तो है। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5,000। तो 5,000, वेयर इज द 5,000, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द सीरीज 53, 40 और 27, व्हाट इज द समर नंबर, क्या कम नेक्स्ट। तो इसमें क्या करना है, देखिए 13 को नंबर को माइनस कर दीजिएगा। 53 में से माइनस करोगे तो 40 हो जाएगा। 43 में से अगर 40 में से अगर 40 में से माइनस 13 करोगे 27 आ जाएगा। और 27 में से आफ्टर 13 माइनस करोगे 13, तो वी गेट 14, ओके। तो 14 आंसर कहीं है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड नवंबर तो आर इंटरचेंज, सिमिलरली द थर्ड एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द न्यू अरेंजमेंट। देखिए नवंबर है, तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड लेटर करा, तब इन्होंने क्या नवंबर लिखा, ओके। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ को करना, किसे करना, थर्ड। तो थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और ये फोर्थ को इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा, इसे ई, सही है, इधर थर्ड प्लेस पर, ये क्या है, फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये फिफ्थ और सिक्स को इंटरचेंज करा तो ये आ गया, ओके। फिर है सिक्स और सेवन्थ को करा, सिक्स और सेवन्थ को हमने इंटरचेंज, ये आ गया, ओके। फाइनल पोजीशन आ गई ये। अब ये कह रहा है क्या फोर्थ के लेटर आर के फोर्थ लेटर यानी लेफ्ट साइड दिस वन, ओके, दिस वन। तो 1 2 3 4, तो फोर्थ लेटर ई है, ई कहीं है, दिस वन, ये आंसर होगा, ओके। 62 क्वेश्चन बहुत ईजी है। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी और बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड डी इज़ द मदर ऑफ ए। तो क्या है, ए बी सी जो है ये बहनें हैं। तो बेस्ड ऑन द 3 स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्या ट्रू। तो सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर का यहाँ जिक्र ही नहीं है। ए बी एंड सी आर डी चिल्ड्रन, डी के बच्चे हैं, बात सही है क्योंकि तीनों डी के ही बच्चे हैं। और बी इज़ द डॉटर ऑफ डी, ये भी बात सही है। बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है, ओके। अब 63, watch shows 7:30 क्या इट्स मिनट्स हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, बहुत ईजी है। तो देखिए 7:30 जो आपका जो क्लॉक वाइज इस पर बनेगा, इस पर बनाया जा रहा हूँ, ये लगभग 7 पर होगी और ये 6 पर होगी, ओके। यही तो है, ये आवर हैंड हो गई, ये मिनट हो गई। अब ये कह रहा मिनट हैंड के जो है इट्स वर्ड्स ईस्ट, ओके, ये है ईस्ट पे। अब इसमें एक लॉजिक है, देखिए हम जानते हैं जो अपवर्ड साइड होती है वो आ गई नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट क्या आ गया आपका साउथ, ये राइट साइड वाला ईस्ट, और वेस्ट एंड
आपका आ गया वेस्ट। ओके, ये डायरेक्शन है। अब ईस्ट जो है, सही है, ईस्ट ये इन्होंने साउथ को तो इस डायरेक्शन में इन्होंने थोड़ा मूव किया है। जब मूव किया है तो ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, ये वेस्ट होगा। ओके, अब ये क्या है, यहाँ ये ईस्ट है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये साउथ। ओके, ये आ गया साउथ। डायरेक्शन देख रहे हैं मूव मूव होने का, ये जो है इस तरह से मूव करना। ओके, तो ये साउथ यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं बस इन दो की ज़रूरत थी। ये जो है अभी दोनों के बीच में है, तो कहाँ क्या होगा, ये साउथ ईस्ट बोल सकते हो उसे। तो साउथ ईस्ट का ये है आंसर, साउथ ईस्ट सी आंसर है इसका। आवर हैंड कहाँ होगी, साउथ ईस्ट। ओके, क्या 10,420 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने है, क्या माइनस, क्या उसमें माइनस करें। तो ओके, तो इस देखिए ये आपने पढ़ी होगा, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। 10420 परफेक्ट स्क्वायर निकालना। ओके, सॉरी वो थोड़ा गलत लिखते रहा हूँ मैं। इसे मैं 10 से कर सकता हूँ, तो 10 10 था 100 आ गया, तो 420। ओके, अब 10 का ये डबल हो जाता, तो ये आ जाएगा आपका 20। और 20 को अगर 2 से करूँ तो ये आ जाएगा 400, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 404 माइनस 16। तो क्या माइनस में, अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 202। तो इसका मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा, 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द पेन किया। तो पेन क्या है, यूनिवर्सल रेमेडी। ओके, यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू 1 इंच होगा, क्योंकि 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच होता है और 1 क्वार्ट इज 32 इंचेस। ओके, तो और 67 विच क्या विच स्टडी लुक्स इनटू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक्सपेरिमेंटल। चूज द करेक्ट पेयर, एडिटर मैगजीन और डायरेक्टर फिल्म, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ हिसूट। हिसूट का क्या होता है, जो झबरे बाल, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो उसका क्या उल्टा क्या होगा, गंजाई होगा, तो बॉल्ड बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। देखिए जेड आई, इसका देखिए ABCD इस तरह से ये लिखा हुई है सपोज। अब ये पहला क्या है, Z1A। ओके, तो Z और ये उसके 1A, Z के बाद कितना माइनस करना पड़ा इसमें से, 1। यहाँ बैकवर्ड जाओगे तो x पे पहुँच गए, यहाँ x आ गया, सही है, 1 करो। और यहाँ कितना फॉरवर्ड का हो रहा है, ये 2 को छोड़ रहे हो, तो क्या आ पाएगा, D पे। ओके, इस तरह से ये करते जाओगे तो NS पे पहुँचोगे, सेम तरीका, सही है। उसके बाद D के बाद फिर 2 आगे बढ़ोगे, क्या आ जाएगा, G पे आ जाएगा। ओके, तो ये देखो G पे आ गए। यहाँ क्या है, 1 x के बाद 1 पे करोगे, ये इसे छोड़ दोगे, V पे आ गया, V है ये सेम पैटर्न है, कर दो, करोगे आप तो हो जाएगा N और S, वरना लेंदी वीडियो हो जाएगी मेरी। अगर कुछ एक एक क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूँगा सारे क्वेश्चन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब लाइन कोल्ट। देखिए डो हिरण्यू को कहते हैं, स्टैग बारासिंगा, लेपर्ड, तेंदुआ, स्टेलियन। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेलियन। एन एडल्ट मेल हॉर्स, कोल्ट। ओके, देखिए 72 क्वेश्चन क्या है, 3:11 7। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा, 3 0 9 और 9 और 2 11 हो जाएगा। इसी तरह से 7 का स्क्वायर करोगे, 7 49 49 और 2 51, तो दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MK इज इक्वल 169 अपॉन 121 JH व्हाट इज दिस। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए M और K अगर काउंटिंग उसमें जाओगे सीरीज में, तो R कम्स 13, M क्या 13 प्लेस पे और K है 11 पोजीशन पे इन अल्फ़ाबेट्स। ओके, ABCD काउंटिंग करोगे तो 13 का परफेक्ट स्क्वायर क्या 169, 11 का 121। ओके, अब J का क्या है काउंटिंग नंबर देखोगे, DH J एंड H, R काउंट्स 10 एंड 8 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 8 का 8 इज 64, तो 100 अपॉन 64 दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज आउट ऑफ द ऑड वन। ऑड वन इसमें इग्लो है B एंड आर गुड इन
B and E are good in dramatics and computer science. Okay, A and B are good in computer science and physics, and A, D and C are good in physics and history, and C and R physics and mathematics, D and are good in history and dramatics. तो उसके लिए देखिए हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं में आपके 5 हैं. इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, बहुत इजी बन जाएगी. ABC. ओके, और ये सब्जेक्ट लिख लीजिए ड्रामेटिक. अब एक जो है, अब ये पहला कह रहा है जैसे BE कह रहा है, BE ऊपर रख लो, BE आर गुड इन ड्रामेटिक्स. तो बी का में ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में, और ई भी इसी में, ई ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस. ओके, इस तरह से टिक लगा लिए. इस तरह का अब पूरा जब चार्ट बन जाएगा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ओके, तो हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स. फिजिक्स में और हिस्ट्री में. तो ड्रामेटिक्स में देखिए ये तीनों हैं, तो फिजिक्स, उसका फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए. और हिस्ट्री तो हिस्ट्री तो, और ड्रामेटिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स है. तो यहाँ इन तीन बंदों का हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स और फिजिक्स, तो इसका मतलब यही बंदा है जिसका हिस्ट्री भी सही है, फिजिक्स सही है और ड्रामेटिक्स सही है. तो इसका आंसर क्या होगा? डी. ओके.